Assalamu alaikum students. In this video we will talk about pointers in C programming. What are they? So first of all we will see the definition of pointers. Pointer is a variable that stores the address of another variable. मतलब पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो एक वेरिएबल का एड्रेस दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है। अच्छा, उसके बाद इनकी टाइप्स कौन-कौन सी होती हैं, किस-किस टाइप के होते हैं। दिस वेरिएबल कैन बी ऑफ टाइप इंटीजर हो सकता है, इंटीजर टाइप हो सकती है, करैक्टर हो सकता है, CHAR करैक्टर, एंड एरेज़ हो सकते हैं, और उसके बाद फंक्शंस भी हो सकते हैं, और उसके अलावा और एनी अदर पॉइंटर्स, और कोई किसी भी और तरह का पॉइंटर हो सकता है। ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं द साइज़ ऑफ पॉइंटर डिपेंड्स ऑन द आर्किटेक्चर। इन 32-बिट आर्किटेक्चर 32-बिट सिस्टम में आर्किटेक्चर के अंदर द साइज ऑफ अ पॉइंटर इज 2 बाइट्स। पॉइंटर का जो साइज होगा, इंट है, करैक्टर है, कुछ भी है, तो उसका हमेशा वो 2 बाइट के इक्वल होगा 32-बिट आर्किटेक्चर के अंदर। उसके बाद हम इसकी एक छोटी सी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल टू डिफाइन द पॉइंटर दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ एन इंटीजर। एक ऐसा पॉइंटर जो किसी भी इंटीजर का एड्रेस स्टोर कर सकता हो किसी दूसरे इंटीजर डाटा टाइप के अंदर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है इंट, इंटीजर n इज इक्वल टू 10। उसकी n की जो वैल्यू हमारे पास वो 10 है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक फंक्शन दिया, और सेकंड पे हमें ये कह रहे हैं कि इसको एक p पॉइंटर जो है, अच्छा p पॉइंटर जो है इंट स्टैटिक p इज इक्वल टू n। अच्छा, इसका मतलब क्या है इस वाली चीज का? वेरिएबल p of type pointer is pointing to the address of variable n of type integer। ये जो p वेरिएबल है एक हमारे पास is pointing to the address of variable n of type integer। मतलब एक इंटीजर टाइप के जो n वेरिएबल है, ये n क्या है, ये इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसका जो एड्रेस होगा वो इसको पॉइंट कर रहा है, p इसको पॉइंट कर रहा है n को, n इंटीजर को। उसके बाद हम एक छोटी सी एग्जांपल प्रोग्राम भी देखेंगे। ठीक है, तो अच्छा, सेकंड हमारे पास है डिक्लेयरिंग अ पॉइंटर, के पॉइंटर को आप डिक्लेयर किस तरह करते हैं, आप इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। ठीक है, द पॉइंटर इन C कैन बी डिक्लेयर्ड यूजिंग स्टैटिक साइन। ये जो स्टार साइन होता है, जो अगर आप शिफ्ट और 8 को प्रेस करते हैं तब आप इसको ये स्टैटिक लिख सकते हैं, स्टैटिक सिंबल जो होता है। ये जो ए के साथ हमने स्टार दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये पॉइंटर टू इंट, मतलब कि इंटीजर को हम पॉइंटर ही इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्शनल पॉइंटर यूज टू डी रेफरेंस अ पॉइंटर। इसको इनडायरेक्शनल पॉइंटर भी कहा जाता है। ये जो सही है, तो इट इज यूज्ड टू डी रेफरेंस अ पॉइंटर। अच्छा, यहाँ पर वो एक एग्जांपल दे रहा है। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि पॉइंटर टू इंट, मतलब इंट स्टैटिक ए जो है ये क्या है, ये इंटीजर डाटा टाइप को एक पॉइंटर है का पॉइंटर है ये। ठीक है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंट ए होता है, जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं इस जगह पे इंट n इज इक्वल टू 10। उसके बाद ये जो करैक्टर है उसके मतलब इंटीजर डाटा टाइप के अंदर, और करैक्टर जो डाटा टाइप है उसके अंदर हम पॉइंटर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पे ये बता रहा है। हम अपने प्रोग्राम के अंदर भी इसी तरह लिखेंगे, पॉइंटर टू करैक्टर, करैक्टर को पॉइंट कर रहा है ये, मतलब ये हमारा जो ये है करैक्टर जो है ये हमारा पॉइंटर है यहाँ पे इस वाली एग्जांपल के अंदर। उसके बाद हमारे पास है पॉइंटर की एक एग्जांपल दी हुई है,
An example of using pointers to print the address and value is given below. As we will see in the output after coding this program, मतलब हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, यहाँ पे लिखने वाले हैं pointer variable stores the address of another of number variable, मतलब जो pointer variable है हमारे पास that is storing the address of number variable, that's हमारे पास जो result आएगा वो ये आएगा 62FE14, the value of number variable will be 50 होगी. By the help of static, जिसको हम इनडायरेक्शनल ऑपरेटर भी कहते हैं, we can print the value of pointer variable p. अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे कोडिंग देख लेते हैं. ठीक है, मैं कोड करने जा रहा हूँ, तो आप भी प्लीज़ अपना अपना कंपाइलर ओपन कर लें साथ साथ, और हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं. साथ में एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे जिसमें आपको इंशाल्लाह ताला अच्छी समझ आ जाएगी. जी, हमारा कंपाइलर ओपन हो चुका है. अब हम यहाँ पे इसके अंदर मैं एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ. ठीक है, बाय यूजिंग कंट्रोल एन. लैपटॉप्स के अंदर या पीसीज वगैरह के अंदर आप कंट्रोल एन जब प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस एन, तो आपकी न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है. F9 आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए यूज़ करते हैं, और F10 इसको प्रोग्राम को रन करने के लिए आप यूज़ करते हैं. या आप इस बटन पे क्लिक कर दें या फिर F10 प्रेस कर दें, F9. अच्छा, उसके बाद हम सबसे पहले अपनी स्टैंडर्ड फाइल हेडर फाइल लिखेंगे, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, हमारा मेन फंक्शन, क्योंकि हमने इंटीजर्स प्रिंट करवाने हैं तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इंट मेन. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक नंबर लेते हैं, इंट नंबर इज इक्वल टू 50 फॉर एग्जाम्पल. आप डिफरेंट भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बट मैं यहाँ पे 50 ले रहा हूँ. इंट हम जो पॉइंटर है p, इसको हम हमारा जो वेरिएबल है p, उसको हम एज अ पॉइंटर ले रहे हैं यहाँ पे. सो स्टैटिक स्टार p इज अ नंबर, मतलब एक हमारे पास वेरिएबल है. साथ में यहाँ पे साथ में कमेंट भी दे देता हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाएगी. इट स्टोर्स the address of number variable. मैं यहाँ पे एक लाइन लिखने जा रहा हूँ, प्रिंट एफ address of p variable is address of p variable. ये सब हमने लिखा क्या है, यहाँ पे मैं कमेंट लिख लेता हूँ साथ में, p contains the address of number so printing
P gives so the P contains the address of number. So printing P gives the address of a number. समझ आ गई आपको? उसके बाद यहाँ पे जो पहले ये हमने वेरिएबल के लिए लिखा है, ठीक है? अब हम इस पॉइंटर के लिए लिखना चाहते हैं प्रिंट एफ the value of P variable is जो हमें डिजिट्स में चाहिए होगा यहाँ पे हम स्टैटिक P देंगे मतलब कि हमें यहाँ पे पॉइंटर को रिप्रेजेंट शो करवाना चाह रहे हैं क्योंकि जो P है वेरिएबल इसकी वैल्यू हम इसको असाइन कर रहे हैं पॉइंटर को साथ में यहाँ पे इसके कमेंट भी लिख देता हूँ ताकि आप समझ जाएंगे if we print P if we print pointer P if we print static P we will get the value that will be stored at the address contained by P ठीक है तो ये एक पॉइंट अच्छा उसके बाद हम एंड पे फंक्शन जो हम ले रहे हैं यहाँ पे रिजल्ट को उसको रिटर्न भी तो करवाना है रिटर्न 0 के ज़रिए हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे अच्छा अब हमारा ये प्रोग्राम बन चुका है अब हम लिहाजा इसको कंपाइल करते हैं pointer example1 मैं इसको रन करता हूँ ये देखें एड्रेस ऑफ P वेरिएबल इज दिस वन मतलब कि जो वेरिएबल P का जो एड्रेस है अब उसका ये आ चुका है दैट इज इक्वल टू 50 सो जो P वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 50 आ चुकी है ठीक है तो इस तरह हम पॉइंटर्स को देखते होते हैं